आज हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि गोरखनाथ का जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं और उसी के साथ उनकी मुख्य जो पंक्तियां हैं उन पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो गोरखनाथ जी का जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था और इनके बारे में कहा जाता है कि हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ जी ही हैं। गोरखनाथ के हठ योग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, अर्थात जबरदस्ती ईश्वर से मिलना। इसमें हठ जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हा और ठा, जिसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। अर्थात हठ जो है वो बलपूर्वक ईश्वर से मिलन कराता है, जिसे हम हठ योग के नाम से जानते हैं। आगे चलकर कबीर ने इसी हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, जिनको हम सभी लोग मच्छेंद्रनाथ से भी नाम से भी जानते हैं। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। जो मत्स्येंद्रनाथ हैं गोरखनाथ के गुरु, उनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। गोरखनाथ का समय, इनके समय के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। राहुल सांकृत्यायन जी ने 845 ईस्वी इनका समय माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी माना है। पीताम्बर दत्त वडवथवाल जी ने इन्हें 11वीं शताब्दी का माना था और आचार्य शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा ने इन्हें 13वीं शताब्दी का माना है। जितनी भी नवीन खोजें हुई हैं समय के बारे में, वो सारी की सारी खोजें 13वीं शताब्दी ही इनका समय मानती हैं। गोरखनाथ ने कुल 40 रचनाएं लिखी थीं। उनमें सबसे प्रामाणिक रचना शबदी को माना जाता है। इनकी टोटल 40 रचनाएं हैं, जिनमें से जो शबदी रचना है वो सबसे शुद्ध और प्रामाणिक मानी जाती है। गोरखनाथ द्वारा रचित जो गोरखवाणी है उसके संपादनकर्ता पीताम्बर दत्त वडवथवाल जी थे। गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त वडवथवाल जी ने किया था। नाथ सिद्धों की वाणियाँ का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नाथ सिद्धों की वाणियाँ जो है उसके संपादन कौन थे, संपादनकर्ता कौन थे, तो उसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारतवर्ष में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ शंकराचार्य के बाद जितना कि गोरखनाथ जी के हुए। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आगे देखते हैं कि गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, इस पर अनेक मत हैं। कोई उनका निवास स्थान पंजाब मानता है तो कोई नेपाल मानता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गोरखनाथ को कांगड़ा निवासी माना जाता है। गोरखनाथ की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जिनमें नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन न जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके बाद दूसरी पंक्ति है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इनकी तीसरी प्रसिद्ध पंक्ति है अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल, मूरत माही अमूरत परख्या भया निरंतर खेल। तीनों इनकी पंक्तियां जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को नवीन नाम अवधूत संप्रदाय दिया था। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय के नाम से किसने फेमस किया, किसने प्रसिद्ध किया, या अवधूत संप्रदाय नाम किसने दिया, तो उसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम लोग इस वीडियो में गोरखनाथ जी के बारे में जो प्रमुख बातें थी उनको देखा। धन्यवाद।